वतमृतम प्रथम खंड 6 अध्याय। प्रसंग चल रहा है द्वारिका का। उद्धव जी कृष्ण को समझ बता रहे हैं ब्रजवासियों की अवस्था कैसी है। देवकी देवी ने कहा था कृष्ण चिंता मत करो, जो उन्हें चाहिए, जो आप उन्होंने आपको पालन पोषण तो किया ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः उन्होंने जो आपको उपकार किया है, आपको जो किया है, उसके बदले में जो चाहे उनको दे सकते हैं। तो देवकी इस बात का खंडन करने के लिए कृष्ण बड़ी चतुराई से उद्धव से कहा, उद्धव बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब उद्धव जी ये कह रहे हैं, तो उद्धव जी मुख से देवकी देवी को कृष्ण बताना चाहते हैं ब्रजवासियों के क्या चाहिए, केवल नान्यत ऋतम कृष्णा, कृष्ण के बिना उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये स्वयं कृष्ण चाहते हैं कि देवकी देवी सुने उद्धव के मुख से, उद्धव वहां से होकर के आए। कृष्ण स्वयं कहें तो पक्षपात हो सकता है। देवकी देवी समझ तो ये पक्षपात कर रहा है। उद्धव कौन है? तटस्थ व्यक्ति हैं। उद्धव ब्रजवासी नहीं है, उद्धव मथुरावासी हैं, यादव है। यदि वो इसको कह दें तो देवकी देवी समझ जाएंगे इसको, और पद्मा जो वो भी समझ जाएगी। इसलिए परंतु उद्धव जी ने प्रेम में डूबे हुए थे, ब्रजवासी प्रेम में, वो कृष्ण का अभिप्राय को समझ ही नहीं पाए। उनके मन को बड़ा धक्का लगा। तो ये कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए हम दे देंगे, ये कह रहे हैं यहां पर। तो वो कह रहे थे, अहोवत महत कष्टम वयमेतदभिप्सव एत प्रसाद योग्या से ज्ञाता कृष्ण संप्रति। तब कृष्ण, उद्धव जी कृष्ण याद दिला रहे हैं पूर्व में जब कंसवध हुआ था, आपने ब्रजवासियों को, जो हम ब्रजवासी गोप आए थे, नंद बाबा आए थे, उनके द्वारा आभूषण अलंकार भिजवाए थे ब्रजवासियों के लिए। उनको पाकर के वे अति दुखी हुए थे। मित्र आपस में वो ऐसे वार्तालाप कर रहे थे। तो कृष्ण ये समझते हैं क्या, बस हमें यही चीज चाहिए, मतलब हम इसी योग्य हैं, ये समझते हैं। और तब उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था। तब आपस में क्या बात कर रहे थे वो, तस्मत् जीवनम धिक धिक तिष्ठे कंठे अधुनापि यत् नद गोपांश धिक धिक ये तम तत्वायतानुपायन। तो बता रहे हैं यहां पर, तो ब्रजवासी आपस में कह रहे थे, आपस में एक दूसरे को, तद असमत जीवनम धिक धिक, हमारे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? तिष्ठे कंठे अधुनापि यत्, हमारे प्राण को धिक्कार है। अभी भी हमारे प्राण कंठ में अटके हुए, अभी निकले नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, हमारे प्राण स्वरूप कृष्ण हमें छोड़ के चले गए हैं, उस पर फिर हमें हमारे लिए क्या भेज रहे हैं? अलंकार भेज रहे हैं। इतना होने के बाद भी हमारे प्राण कंठ से बाहर नहीं निकले, कंठ में अटके हुए हैं, तो हम अस्मत् जीवनम धिक धिक, धिकार धिकार। और फिर नंद गोपाल धिक धिक, ये जो नंद बाबा नंद आदि गोप आए हैं ना, इनको भी धिकार है, धिकार है। नंद बाबा आदि गोप आए हैं सामान लेकर के, ये उपहार लेकर के आए हैं, उनको भी धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? ये तम त्यक्त्वा, तम मने कृष्ण, जो कृष्ण को छोड़ करके, एदानि उपायन, जो उपहार लेकर के आए हैं, कृष्ण को छोड़ा है और अलंकार लेके आ गए, अतः इनको भी धिक्कार है। अर्थात इनके हृदय कैसा है, कृष्ण ने इनको अलंकार दे भेज दिया और ये आनंद मग्न होकर के, अलंकार देख करके आनंदित हो गए। इतना आनंद होगा कृष्ण को छोड़ के चले आए, ये कैसे हो सकता है? तो उस समय बोला, जब प्रेम रोष उत्पन्न होता है तो कुछ भी कहा जा सकता है। नंद महाराज को भी धिकार है, धिकार कह रहे हैं।
तो ये क्या इसे क्या दिख रहा है? कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम दिख रहा है। टीका में कह रहे हैं हमारे जीवन को धिक्कार है, क्यों धिक्कार है? हमारा जीवन निंदनीय है। कृष्ण के बिना भी अभी तक हमारे प्राण निकले नहीं है, कंटे में अटक रहे हैं। तो ये प्राण नहीं है, ये क्या है? महापाप। हमारे को पाप उदित हो चुका है, जिसके प्रभाव से ऐसे पापी प्राण भी बचे हुए। ये प्राण पापी प्राण है, कृष्ण के बिना भी निकले नहीं। तो ये पापी को प्राण कौन सा है ये? क्यों भगवान को छोड़ कौन रह सकता है? कौन? व्याध को छोड़ करके, बिना पशुघ्नात कौतुम श्लोक गुणानुवादात, बिना पशुघ्नात। जो कसाई होता है, पशु को मारने वाला, हृदय कठोर होता है, उसके अलावा कौन ऐसा हो सकता है जो भगवान को छोड़ के रह सके, कथाओं को छोड़ के रह सके? इसलिए कह रहे हैं हमारे प्राण पापी प्राण हैं, अभी अटके हुए, गले हमारे कंठे में अटके हुए, निकल नहीं रहे। और उस पर भी ये सामने खड़े हैं, बड़े आनंदित होकर के जो अलंकार लेकर के आए हैं, ये दिव्य अलंकार आभूषण लेके आए हैं, इशारा कर रहे हैं, ये सब खड़े सामने। नंद महाराज आदि सबको धिक्कार है। अब यहां पर यहां कहा नंद गोपांश, नंद गोपों को, नंद महाराज को गोपों को धिक्कार है, बहुवचन बता रहे हैं। किंतु यहां पर सामान्य रूप से नंद महाराज को लक्ष्य किया है। क्यों? श्रेष्ठ कौन उनमें? नंद महाराज। और वो कृष्ण पुत्र किसके हैं? नंद महाराज के। और गोपी तो हैं। एक तो नंद महाराज श्रेष्ठ हैं, मुखिया हैं, उस पर भी कृष्ण के पिता भी हैं। चलो और जो ब्रजवासी वो ले भी सकते हैं। नंद महाराज ने ये कैसे ले लिए? अतः यहां पर लक्ष्य कौन है? नंद महाराज को ही लक्ष्य करे, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र त्याग करके अलंकार ले आएंगे, ये तो असंभव था। जगत में भी, सामान्य जगत में भी पुत्र चाहे दुष्ट ही क्यों ना हो, पुत्र चाहे कुरूप क्यों ना हो, पागल ही क्यों ना हो, पुत्र इस बच्चा की पागल ही क्यों नहीं हो, तो भी उसको बेचता नहीं है। जगत नियम होता है। बच्चा पागल भी होता है ना, ये बच्चा पागल है माता पिता का, कोई बोले बच्चा बेच दो, हमें दे दो फ्री, बेचना ऐसे फ्री दो, तो भी देते नहीं उसको, बच्चे नहीं देते। और कृष्ण कौन है? सर्वगुण संपन्न हमारे प्राण स्वरूप है। और नंद महाराज को दिया है, बदले में अलंकार ले आए, मतलब बेच करके आ गए, सीधी बात है। अतएव अब यहां पर यदि नंद महाराज को लक्ष्य कर रहे हैं, तो नंद गोपान, तो बहुवचन क्यों बोला? बहुवचन का उपयोग दो प्रकार से होता है, एक बहुवचन के लिए या सम्मान के लिए। आप लोग आए हैं, बहुत सारे लोग हों, हम क्या बोलते हैं? आप लोग आए हैं, आप लोगों को धन्यवाद। कई लोग आए, 20, 25, 100, 200, 400, 500 लोग, आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों को धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुवचन है आप, परंतु एक ही कोई आया है, श्रेष्ठ कोई महाराज आए हैं, गुरुवर्ग आए हैं, महाराज आप आए हैं, गुरुदेव आप आए हैं, हमारा ओह भाग्य। तो आप और तुम जो शब्द हैं, ये द्विवचन बहुवचन, ये क्या है? ये दो प्रकार लगते हैं। एक तो बहुत संख्या एक से अधिक हो, बहुवचन लगता है। यदि एक ही व्यक्ति हो, वहां एक वचन लगना चाहिए। सम्मानी व्यक्ति हो तो सम्मानी व्यक्ति होता है, तो उसको हम बहुवचन का उपयोग करते हैं। आप तो यहां पर नंद गोपान कहा, नंद गोपान से अधिक नंद गोपों को धिक्कार है। बहुवचन क्यों बोला? क्योंकि नंद महाराज के प्रति सबका क्या भाव है? गौरव बुद्धि है। नंद महाराज ब्रज के राजा हैं, राजा के प्रति क्या बुद्धि होती है? गौरव बुद्धि होती है। गौरव का लक्षण क्या है? आप। बहुवचन तीन होते ना, तू,
तुम और आप। हम देखो जब तीन हमारे उच्चारण होते हैं, तू, तुम और आप। जो तू कहाँ लगता है? हमसे नीचा निकृष्ट होता है, छोटा होता है, उसके लिए हम तू तू क्या कर रहा है बोलते हैं। और यदि हमारा समान समान हो तो उसको हम तुम बोल देते हैं, तू या तुम बोल देते हैं। यदि हमसे श्रेष्ठ हो तो उसको हम कहते हैं आप कहते हैं। तू जा रहा है, तुम जा रहे हो, या आप जा रहे हो, है ना, कहते ना। तो इसलिए कह रहे हैं हम, तो यहां जो बता रहे हैं यहां पर, तो ये बहुवचन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? नंद गोपान, नंद गोपों को धिक्कार है, क्योंकि नंद महाराज के प्रति सबको गौरव बुद्धि है। नंद ब्रज के राजा भी तो है, इसीलिए कह रहे हैं नंद महाराज को धिक्कार है। कृष्ण को त्याग करके उपहार ले आए, अलंकार ले आए, मतलब कृष्ण को बेच करके आ गए। अब उद्धव जी कह रहे हैं, कृष्ण आगे सुनो, आपकी मैया यशोदा का क्या स्थिति हुई? ततस्त्वद गमन आसांच हित्वा स यशोदया मृत प्राया भवन मात्रा मात्रे इभिरे अनसन महत। अब क्या हुआ? अभी तक ब्रजवासी लोग आशा लगाए बैठे थे, क्या आशा लगाए बैठे थे कि नंद महाराज गए हैं तो आ ही जाएंगे, लेकिन उन्हें कल्पना ही नहीं की थी कि महाराज वहां अकेले आ जाएंगे। उनकी क्या कल्पना थी? गए हैं, साथ गए, साथ आ जाएंगे। परंतु जब साथ में उन्होंने अलंकार को देखा, आभूषण देखे, अब समझ गए, अब आने की आशा। ये बता रहे ना, कहां से लोग क्या गया, कहां चला गया? ततः त्वद गमन आसांग हित्वा स यशोदया, जैसे आपके भेजे अलंकारों को देखा ब्रजवासियों ने, सह यशोदया यशोदा माँ के साथ में सब ब्रजवासियों को हित्वा आशा ही छोड़ दी। त्वद गमन आसांच होना चाहिए, आगमन, गमन क्यों बोल रहे? क्योंकि ये कहां बैठे हैं, ये होने कहते ना, ब्रजवासियों ने आपके आगमन की आशा छोड़ दी, होना चाहिए। वो यहां क्या है? त्वद गमन आशा, अभी जाने की आशा छोड़ दी। आगमन की आशा की जाने की आशा, तो यहां तक गमन आसांश, क्यों कहां बैठे हैं उद्धव जी? मथुरा बैठे हैं। अर्थात अब उन ब्रजवासियों ने जो आशा की थी, तुम यहां से जाओगे, त्वद गमनासांश, कि कृष्ण तुम यहां तुम मथुरा ब्रज में जाओगे, इस गमन की आशा थी, जाने की आशा थी। हित्वा परित्याग कर दी। किसने त्याग कर दी? यशोदया, सह यशोदया, यशोदा के साथ में सब ब्रजवासियों ने। मृत प्राय भवन मात्रा, आपकी मात्रा मृत प्राय हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मृत, मरे हुए की बातें हो चुकी है। निष्पंदन, निष्क्रिय, निश्चेष्ट हो चुकी हैं, मृत्युल्य हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि तुम्हारी, आपकी जो वहां जाने की आशा परित्याग करके, आशा ही जीवन था। अभी जीवन को धारण कर रही थी वो, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आएगा, अवश्य आएगा, आशा है कि नहीं? उन्हें आशा चली गई है, तो क्या हो गए? मृत्युल्य हो गए। मृत्यु होकर क्या करे? आभिरे अनशनम महत, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हैं? अनशन कर रही हैं, महत अनशन, महा उपवास, अर्थात उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। जब नंद महाराज गए हैं तब से लेकर के अब ये नंद महाराज गए हैं सामान लेकर के, इधर कृष्ण को भेजे, कृष्ण उपनयन संस्कार हुआ, उन्हें भेजा गया उज्जैनी पढ़ने के लिए। वहां से 60 दिन पढ़ के, एक महीना पढ़ करके आए, 2 महीने पढ़ करके आए, 60 दिन, 2 महीने पढ़ करके आए। इतने लंबे समय तक, इतने लंबे समय, अब उद्धव जी कह रहे हैं आपकी माता जी
अनशन व्रत अभी नहीं, ये कब कह रहे हैं? हैं? ये बातें कहाँ हो रही हैं? ये बातें ये प्रश्न कहाँ का है? लो, द्वारका में चल रहा है ये। उद्धव वहां कह रहे हैं ना, कृष्ण बाहर आ चुके हैं, आकर के रो रहे हैं। उस समय कृष्ण ने पूछा उद्धव मैं क्या करूं, तो ये बात वहां चल रही हैं। मैया अभी तो अनशन व्रत में, बोले कैसी बात हो सकती है अनशन व्रत में? और तुम मर गए होगी बिना खाए हुए। भगवान के लिए कोई नहीं खाता पीता है तो कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि असली आहार आत्मा का है, शरीर का आहार नहीं है। यदि आहार आत्मा को मिलता रहे तो शरीर क्या बिगड़ेगा? शरीर को आहार देते रहो और आत्मा को आहार नहीं देते तो फिर जीत जी मरा है। थोड़ा सिर दर्द हो गया, बैठ जाएगा, हाँ मेरे सिर दर्द हो गया, माला नहीं कर पा रहा हूं। क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि आत्मा इसकी कमजोर है। आत्मा यदि बलवान हो तो बिना खाए पिए रह सकता है। गोस्वामी रहते थे, भक्त रहते थे, उन्हें सिर्फ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा है? क्यों? कारण ताना शक्ति भय शोक मोहा तस्मिन महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष परित सर्वंती ताये पिबंती नृपगाढ़ कर्ण तान स्पृशति असन तीर्ण भय शोक मोहा। कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी कहा था, हमारे परीक्षित जी आपने बिना खाए पिए बैठे हैं ना, कुछ खा पी लो। 2-3 थे, कुछ दिन बाद का 3 दिन से बाद आ जाता, कुछ खा पी लो, थोड़ा पानी पी लो, है ना? तो क्या वो तो कहा उन्होंने, क्या 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 बोल? तस्मिन महन्मुखरिता, महापुरुषों के मुख से मैं जो आगे कथा निकलती है, कथा क्या वो कथा नहीं है, साक्षात अमृत की धारा निकलती है। और वो अमृत की धारा पिबंती अवितृष निर्गाण करने। हे महाराज, जो व्यक्ति उस धारा को, उस कथा अमृत को सुनता है, गाढ़ करने, कानों को खड़ा करके सुनता है। और कान भी कैसे होने चाहिए? अवितृष, तृष्णार्थ। कान के लिए कैसे होने चाहिए? तृष्णार्थ होने चाहिए, तृष्णा से युक्त होने चाहिए। तृष्णा है। तृष्णार्थ क्यों बोला? गाढ़ कर्ण क्यों बोल रहे हैं? कान खड़े कर रखे बिल्कुल, एक शब्द भी यहां वहां न छुटक जाए। जूस पीते हो ना, जेठ का महीना है और गला सूख रहा है और तुम्हें कहीं दूर देश में जा रहे हैं, रास्ते में बड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर बाद तुम्हें एक दुकान मिली, छोटी सी खोमचा, उसमें तुम्हें बस एक गिलास जूस मिला है। कैसे पियोगे उसको? ऐसे नहीं पियोगे कि अन्ना छलक जाए, इधर मुखी लगा लोगे उसको, ऐसे बाहर भी गिर सकता है ना। इसे कहते हैं अवितृष नृपगाढ़ करने। यदि इस प्रकार से कोई भवदीय वार्ताम मधुभिष चरित्र है, भगवान आपकी कथाओं सुनता है तो ता न स्पृशति, मुझे स्पर्श नहीं करते हैं। असन मने भूख, तीर्ण मने प्यास, भय शोक, मुझे स्पर्श ही नहीं करते हैं। ना तो भय स्पर्श करता है, ना शोक स्पर्श करता है, ना उसे भूख स्पर्श करती है, न प्यास स्पर्श करती है। क्यों? कारण क्या है? कथामृत पान कर रहा है। तो कथा में से क्या है? कथा सुनते 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 उसकी देह की शुद्ध बुद्धि खत्म हो जाती है। जो हमें शोक हो रहा है, भय हो रहा है, भूख प्यास लग रही है, कारण क्या है? यहाँ पे मन का देह में आवेश, मन की देह में आवेश। जब तक देह में मन का आवेश है तो देह की क्रियाओं का प्रभाव पड़ेगा।
भूख है, प्यास है, भय है, शोक है, मोह है, नींद है, प्यास सब लगेगा। और जब जैसे मन हटा, मन की ओर चला गया, न भूख न प्यास, और ये तो हम कई बार देखते ही देखते हैं संसार में, है ना। बच्चा बीमार पड़ गया या गुरुजी बीमार पड़ गए, बहुत प्रेम जिससे होता है, जो बीमार पड़ जाता है हॉस्पिटल में होता है, वो घर वालों को खाने की भूख ही मिट जाती है और भूख ही नहीं लगती, नींद उड़ जाती है। रात भर माता पिता बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं बेंच के बाहर, खाते पीते भी नहीं, और बीमार भी नहीं पड़ते हैं, होता ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये उनकी महिमा बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मां ने महन असन क्या है, अनशन, नशन इति अनशन। अन्न किसे कहते हैं? असन मने खाना, न लग गया, न अनशन नहीं खा रहे। तो आपकी मैया ने आशा पर त्याग कर दी है, अलंकारों को समझ गई, अब कृष्ण नहीं आएगा, कृष्ण को आने को संभावना नहीं, क्योंकि अलंकार भेज दिए ना। नहीं होता क्या है, जब कोई बाजार में बच्चा जाता है, कोई लेकर के आता है, माँ को स्वयं देता है, उसकी इच्छा अपने हाथ से मैं दूंगा, मैया ये ले लो, पापा ये लो, मैं लाया हूं, होता नहीं, उत्कंठा रहती है ना देने की, है ये तो होता क्या होता है, किसी और के हाथ से नहीं भिजवाते हम लोग। तो मैया समझ गई है, जब इनके हाथ से अलंकार भिजवा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब कृष्ण के आने संभावना खत्म हो गई है। संभावना खत्म होते ही खाना पीना बंद कर दिया, और कैसे बन गई, अर्थात मृत्यु तक आमरण अनशन, एक अनशन होता है सामान्य, एक आमरण अनशन, मरते दम तक कुछ भी नहीं खाएंगे। क्योंकि इस प्रकार से ब्रजवासी कृष्ण जो तुम कह रहे हो, उनके लिए मैं क्या करूं, उनकी क्या, वो चाहते क्या है? उद्धव जी बताओ तो, आप ब्रज में गए थे, वो क्या चाहते, उनकी इच्छा क्या है, बताओ मेरे को। तो कह रहे कृष्ण वे तो केवल आपको ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और सुनो, उद्धव जी कह रहे हैं, उसमें आपकी जब आपके पिता जो थे बाबा नंदो, उनकी क्या अवस्था हुई, कृत अपराधवत नंदो वक्तुम किंचित दिन तरम अशक्तो अत्यंत शोकार्तो ब्रज प्राणानुमंगतान भवतस्तत्यानुक्तिम ग्राह्यन सपतोथ करई ग्रहयन युक्ति चातुर्यम अमुना एवं शांतुयत अशांतुयत। नंद महाराज की स्थिति क्या है, कृत अपराधवत, कृत अपराधवत। अब नंद महाराज को ऐसे लगने लगा मैं अपराधी हूं, सत्य है मैं अपराधी हूं, अपराधवत कहे, अपराध तो नहीं है, मानो मैं अपराधी हूं, उन्हें ऐसा लगने लगा है। और समझ करके क्या बता रहे हैं, किंचित दिल तरयम न वक्तुम, 3 दिन तक नंद महाराज कुछ बोले ही नहीं, 3 दिन 3 रात गुमसुम बैठे रहे। जब बोले नहीं तो सोए होंगे, कोई नहीं सोया, ब्रज में कोई नहीं सोया 3 दिन तक। नंद महाराज चुपचाप बैठे हुए, न खाना पीना, न खाने की होश किसको, रसोई बनाए कौन, कोई नहीं, सब खाना पीना बंद है, बच्चे बूढ़े सब भूखे वैसे बैठे हैं। और नंद महाराज सिर पर हाथ रख करके चुपचाप अंदर कक्ष में बैठ गए, किसी बातचीत नहीं, कुछ नहीं, 3 दिन हो गया। तो अभी बोले तो फिर मतलब कोई तो उन्हें मनाने आया होगा, कौन आएगा, सब कैसे हैं, मृत प्राय है, सब मृत प्राय हो चुके हैं, तो उन्हें मनाने कौन आएगा, समझाने कौन आएगा। अशक्तो अत्यंत शोकार्तो। अब हुआ क्या, अब नंद महाराज का दायित्व भी तो है, तो उन्होंने विचार किया, ब्रज प्राणान अवन शोकार्तो, उन्होंने विचार किया, शोक से विह्वल होकर के
ब्रज प्राण अनवन गतान। उन्हें विचार की ब्रजवासी जैसे विरह में तड़प रहे ना, इनके प्राण निकल सकते हैं, ये मर सकते हैं। वो बाबा नंद बाबा भी विचार कर रहे हैं। ऐसे विचार करके उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को धैर्य किया, अपने धैर्य बढ़ाया, अपने हृदय को, मन को कठोर बनाया। और फिर भवतः तत्र यानोक्तिम ग्राह्यन शपथोत्करै, उस समय उन्होंने उनके प्राण बचाने के लिए शपथ उत्करै, अनेक ग्राह्यन शपथ उत्करै, अनेक कसमें खाई, शपथ खाई। क्या? भवतः तत्र यान, आपके वहां आगमन की शपथ, आपके वहां जाने की शपथ। आने की शपथ नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह कौन रहा है? ये उद्धव जी कह रहे हैं। तो आपके वहां जाने की शपथ नंद महाराज ने खाई। भवतः तत्र यान, यान में जाना। नंद महाराज ने कहा कृष्ण आने वाला है, वो आने वाला है। दर्शन युक्ति चातुर्यम, अत्यंत बुद्धिमान तो है, परम बुद्धिमान किसके पिता हैं? बुद्धिमान के पिता पुत्र डाल तो पिता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर बड़ी युक्ति चातुर्य के द्वारा उन्होंने किसी प्रकार से अशांतोयत उन सबको सांत्वना प्रदान। ठीक है, मैं कह रहे हैं उद्धव जी कह रहे हैं, मानो ये सुनकर के कृष्ण हृदय व्याकुल हो गया। क्या ऐसा तो नहीं कि ब्रजवासी चले गए सब? क्योंकि कोई खोज खबर तो चाहिए नहीं। उद्धव जी जब आ गए फिर कोई खोज खबर नहीं। उद्धव जी जब वहां से लौट करके आए फिर उनकी कोई खोज खबर नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई समाचार पत्र नहीं, कुछ। क्योंकि मथुरावासी वो चाहते थे कि कृष्ण को भूल ही जाएं, चाहे देवकी हो, यशोदा जी, चाहे वो नंद वसुदेव जी हो, सभी चाहते थे कृष्ण को भूल जाएं। जब यही चाहते भूल जाएं तो फिर जो पत्राचार कैसे होगा? पत्राचार कैसे होता है? दोनों उससे संबंध होने चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं यहां पर उद्धव के जाने के पश्चात जब उद्धव जब ब्रज से वापस आए तब से उन्हें कोई खोज खबर नहीं है। जब उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी अवस्था हो गई मानो कृष्ण डर गए, कहीं क्या कृष्ण के ब्रज से चले तो नहीं गए, मतलब देह त्याग तो नहीं दिया। तो इसलिए कृष्ण को अब उद्धव जी आश्वासन दे रहे हैं, नहीं जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं, सोच रहे हो ऐसा नहीं। क्यों? नंद गोपराज 3 जब ब्रज में लौटकर गए, अभी तक वो समझ नहीं पाए थे, उनकी गलती उन्हें एहसास नहीं हुआ। वो यही माने बैठे थे ठीक है कृष्ण 2 दिन आ ही जाएंगे, मैं जा रहा हूं। जब वहां से ब्रजवासी की हालत देखी तब उन्हें लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये सच कह रहे कि कृष्ण यहाँ आने वाले नहीं है। अब उन्हें लग रहा है कि मैंने अपराध कर दिया, छोड़ करके आया, मैं सबका अपराधी बन गया, मैं जो ब्रजवासी है मैं सबका अपराधी बन चुका हूं। अब उन्हें बड़ा शोक हुआ। फिर ध्यान दिया उन्होंने, जो ब्रजवासी मृत्यु को अग्रसर हो रहे थे उनकी अवस्था को देख करके अब नंद महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने अपने किसी प्रकार से धैर्य धारण किया, उनको यहाँ पर बड़ी बुद्धिमान से चतुराई से उनको ये विश्वास दिलाया कि चिंता मत कीजिए, अति शीघ्र ही कृष्ण आने वाले हैं। कृष्ण ने कहा, क्या कहा है? बाबा आप जाइए, क्या कहा था उन्होंने? आप जाइए, ज्ञातीन वो द्रष्टुम ये श्याम विधाय सुविधाम सुखम। कहां से मर चुका है, अब थोड़ा बहुत, क्योंकि कई दिन से बेचारे कष्ट में, भाई कई वर्षों से कष्ट में थे ब्रज, ये मथुरावासी, कल से मर गया ठीक है, अभी भी इनके हृदय में घाव भरा नहीं है, जो हृदय के घाव भरा नहीं है। मैं कुछ दिन अपने बंधु बांधवों को सांत्वना देख करके उन्हें समझा बुझा करके मैं
अति शीघ्र ब्रज में आता हूं, आ जाऊंगा। इस प्रकार से नंद महाराज बड़ी चतुराई से उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको सांत्वना दिया उनको। इसलिए इस प्रकार से उनको कुछ सांत्वना प्रदान की। कैसे प्रदान की? नंदुवाच, नंद महाराज कह रहे हैं, नंदुवाच द्रव्याणि आदो प्रेम चिन्हानि पुत्र एतान्यत प्राहिणो सत्यवाक्य शीघ्रं पश्चात आगमिष्यति अवश्यम तत्र स्वपृष्ठार्थम समाप्य। नंद महाराज कह रहे हैं मेरा पुत्र कैसा है? सत्यवाक्य है, सत्यवाक। मेरा पुत्र कैसा है? सत्यवादी है, झूठ नहीं कहता। क्या कहा उन्होंने? द्रव्याणि आदो प्रेम चिन्हानि एतानि प्राहिणोत। हुआ क्या है, ब्रज में आने से पहले ही मेरे पुत्र ने अपने प्रेम चिन्ह स्वरूप, प्रेम का चिन्ह स्वरूप ये अलंकार भेज दिए हैं। ये प्रेम का लक्षण है ये, कि उन्हें आने में देर हो जाएगी तो ठीक है बाबा आप पहले लेके चले जाओ, समझ ले जाओ, मैं आता हूं पीछे पीछे, है ना। तो ये जो तानी प्रेम चिन्हानी, जो ये द्रव्यानी अलंकार आभूषण भेजे हैं मेरे पुत्र का, मेरे जो पुत्र है आपके प्रति अगाध प्रेम है उसका, इसलिए आदो पहले भेज दिया है। और मुझे कहा उसने शीघ्रम पश्चात आगमिष्यति, मैं अवश्य ही अति शीघ्र आऊंगा, कुछ दिन बाद आऊंगा। तत्रत्य प्रस्तुतार्थ समाप्य, क्योंकि अभी मेरा कुछ आवश्यक कार्य बचा हुआ है, क्योंकि आवश्यक कार्य भी मथुरा में बचा हुआ है, फिर मैं पूरा करके अति शीघ्र ही मैं पहुंच रहा हूं। आप अलंकार ले जाइए, ब्रजवासु दे दीजिए। तो ये जो आप सोच रहे हो अलंकार भेज दिया आएगा, ऐसी बात नहीं। अलंकार तो क्या है? वो प्रेम का स्वरूप है, भेंट, इसलिए आप ग्रहण करो। अर्थात उसने टीका में कह रहे हैं उसकी ऐसी भावना नहीं है, वैसी भावना नहीं है कि ब्रजवासियों को अलंकार चाहिए इसलिए भेज रहा हूं, नहीं। वो तो अपनी ओर से प्रेम से उसने दिया है, ये नहीं कि तुमको ये चाहिए इसलिए भेज रहा हूं मैं, ये बात नहीं होती है। एक जो है ना, कोई किसी हमें कोई व्यक्ति देता है, दो भाव होते हैं उसके। वो जानता है हमारी इच्छा है मांगने की, एक बार कोई इच्छा तो नहीं होती तो अपनी ओर से अब ले जाओ, है? होता नहीं होता? होता है। ये क्या लक्षण है? ये लक्षण प्रेम का लक्षण है। अतएव जो उन्होंने सामान भेजा है इसको क्या समझो? उनका प्रसाद स्वरूप समझो, ये उपेक्षा मत करो, इनको प्रसाद समझ ग्रहण करो, तो उनका प्रेम है ये। अलग ये आभूषण क्यों देख रहे हो? क्या है ये? है पुरस्कार में कुछ मिल जाए, है ना। एक मैच हुआ, उसमें क्या मिलता है? इतने से मेडल, और मेडल में किसका है? कांसे का मेडल है। घर ले गया तो बाप ने कहा ये इतनी मेहनत की, टाइम वेस्ट करना। अब वो कांसे में वो कहे तो कांसे, क्या कीमत है उसकी? परंतु उसमें छिपा क्या हुआ है? सम्मान। महत्व इसका नहीं क्या दिया जा रहा है, महत्व ये है वो चीज, वो जो दी जा रही है कैसे दी जा रही है, एक ही चीज होती है। तुम केवल भक्तों को दे रहे हो, केवल कोई गरीब भक्त है बेचारा, कुछ नहीं, घर में बुलाया, कुछ है नहीं उसके घर में, बेचारा ने एक रोटी सब्जी बना के खिला दी, सब्जी में घी भी नहीं दिया, तेल की सब्जी है, वो बड़े प्रेम से दिया उसने। हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है ना। ऐसे घर में गए, घर में बुलाया और उस घर वाले को होश ही नहीं है, तो घर में महाराज जी आप बैठिए, ये नौकर है, नौकर से खिला देंगे, हम जा रहे हैं कंपनी में, जा रहे हैं काम करने, और ये पत्नी को जाना है कि काम से, मैं भी जा रहा हूँ, बच्चे भी स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे हैं, ये नौकर चाकर बैठे हैं, आपको बढ़िया खिला देंगे, सब कुछ है। नौकर आए सोने की थालियों में, चांदी की कटोरियों में, हीरे जड़ित चम्मचों से खिला रहे। कौन खिला रहे? नौकर खिला रहे, बढ़िया बढ़िया, एक से
सुगंध पूरे घर में, घी की सुगंध है, ऐसे सुगंध कैसे लगेगा? अरे छोड़ो ना, खाओ, मतलब दे तो रहे नहीं, मेरे ख्याल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई पेटू है तो अलग नहीं कह सकते हैं, सामान्य में कोई व्यक्ति भी, सामान्य जगह पे व्यक्ति भी नहीं खाएगा उसको, और खाएगा मन मार के खाएगा। हमने अनुभव किया ना, हम ऐसे घरों में जाते हैं, मथुरा में प्रोग्राम में, बहुत धनी मानी घर है, कीर्तन चल रहा है, कोई बैठेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, 2-3 बूढ़ा बूढ़ी, बाप बैठा है, माँ बैठी, बूढ़ा बूढ़ी बैठी, बस हो गया, लगे में, और प्रणामी 2,000 रुपया, हमारा मन खराब हो जाता है। जब हम भूखे नंगे, हमारे मन खराब हो रहा है? तो फिर ये क्या स्थिति है? तू कौन वस्तु कैसे दी जा रही है, महत्व इसका होता है? देखा ना, सुदामा के एक मुट्ठी चावल तो खाए थे कृष्ण ने, परंतु वो सुदामा ने कैसे दिए थे? कैसे दिए थे? वो बेचारा देवी नरस लज्जा के मारे, क्या दूं मैं, कहाँ कृष्ण का ऐश्वर्य, कहाँ है चावल? खाए कृष्ण ने खाए? भाव ग्राही, जब तुम ही भाव ग्राही हो कुछ परिमाण में इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप तुम लोग ये मत देखो अलंकार भेज दिए हैं, ये सोचो अलंकार नहीं है, ये उसका प्रेम है अलंकार, अतः इसको प्रसाद स्वरूप समझ करके ग्रहण करो। हैं, मेरे पुत्र ने कहा बाबा आप ये लेके जाइए, इतना उत्कंठित था वो कि कब आप पहने, तो रह नहीं पाया वो। मुझे बोला आप लेके जल्दी जाइए, आज ही बोलो पहनने को उनको, मैं आता हूं। अब ये नंद महाराज जी ने बोला था शब्द, क्या कहा था? प्रेम चिन्हानि पुत्रेतानि, यह पुत्र शब्द का उपयोग हुआ। नंद महाराज कृष्ण क्यों नहीं बोला, पुत्र क्यों बोला? यहाँ पुत्र बोलने को कोई मतलब ही नहीं था ना भाई, चर्चा चल रही है, पुत्र ही तो है? सामान्य एक पिता पुत्र क्या नाम से पुकारता है? कृष्ण। हाँ, कुछ मंगाना हो, बेटा ये ले आ, बेटा ये कर दे समुद्र में। अब यहाँ समुद्र थोड़ी कर रहे हो, यहाँ चल रही चर्चा है। बोला जाए कृष्ण, जब पुत्र दिल्ली गया, बोला जाए ना कि वो पुत्र नाम का जो नरेश है, वो नरेश आ जाएगा, वो ले आएगा। यहां पर पुत्र क्यों बोल रहे हैं? इसका भी एक गूढ़ भाव है, अर्थात कृष्ण के प्रति स्वाभाविक पुत्र भाव। अभी भी नंद महाराज की बुद्धि नहीं हो रही है, कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, जबकि उन कानून चला गया है, जा चुका है। कृष्ण वास्तव में वसुदेव पुत्र हैं, ये समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं। कृष्ण जो है वो नंद वसुदेव पुत्र हैं, परंतु होने पर भी स्वाभाविक जो उनका भाव है यही है, ये मेरा पुत्र है। अर्थात वसुदेव का पितृ समझ खंडन करने के लिए इस प्रकार से तो नंद महाराज खंडन कर रहे हैं, वसुदेव पुत्र नहीं है, वो मेरा पुत्र है। यदि वो युक्ति सुन चुके हैं तो भी उनका ये विश्वास है मेरा ही पुत्र कृष्ण है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो पुत्र कृष्ण पुत्र ने ये सामान भेजा है। तो ब्रजवासी ने कहा तो अभी तक वो आया क्यों नहीं, कब आएगा? इसके विषय में उत्तर देते कह रहे हैं, मथुरा ने कहा है मेरे संबंधी, क्या कहा शब्द, क्या है संबंध शब्द यहां था, उन्होंने यहां संबंध में यहां पर कहा था जाति बंधु, जाति, हाँ क्या कहा था? जाति का मतलब होता है बंधु बांधव। कृष्ण ने मथुरावासी को क्या बोला है? मेरे संबंधी लोग हैं, हमारे बंधु बांधव हैं। ये नहीं बोला कि मेरे माँ कष्ट में है, पिताजी वो थोड़ा सांत्वना देने वाला। यहाँ शब्द उपयोग किया था उन्होंने, क्या
जाति बंधु, उन जो जाति बंधु हैं, उन बंधुओं को थोड़ा समय सांत्वना दे दूं, अर्थात जरासंध को नाश कर शीघ्र आ जाएगा। अब जरासंध अभी क्या हुआ है, अब जरासंध आने वाला है, क्योंकि जरासंध कौन है? कंस का ससुर है। अब जो कंस नाश हो चुका, जरासंध आएगा, कृष्ण जानते हैं अवश्य आएगा वो। इसलिए जरासंध से बचाने के लिए वो वहां पर रुके हुए हैं, इसलिए वो जो उसका नाश करके अतिशीघ्र आ जाएंगे। इसलिए जरासंध को दंड देना मथुरा के समुद्र प्रयोजन है, ब्रजवासी का प्रयोजन नहीं है। मन ब्रजवासी कहते हैं तो हमें क्या मतलब उसे, तुम्हारा मतलब तो नहीं है। जरासंध से खतरा किसको है? ब्रजवासी को खतरा नहीं है, खतरा किसको है? मथुरा वासियों को। इसलिए कह रहे हैं मेरे जो बंधु बांधव कष्ट में है, विपत्ति में पड़े हुए हैं, इसलिए उस जो खतरा जरासंध है उसका विनाश करके शीघ्र आ जाएंगे। अब ब्रजवासी सरल आदमी है, सरल लोग हैं। श्रुत्वा ते तत्र विश्वस्य सर्वे सरल मानसा भवत्प्रीति समालोचांक अलंकारान दधुरात्मसु। उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण ब्रजवासी है ना, सरल है। जो क्यों सरल है? सरल क्यों ब्रजवासी? प्रेमी है। जो प्रेमी होता है वो सरल, वो कपट नहीं, वो सरल होता है। जो जिसे प्रेम रहता है ना, वो कपट जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता? तो प्रेम भरा तो क्या हो गया? क्योंकि कपट का मतलब, कपट का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? अपना स्वार्थ। अपना स्वार्थ का कारण क्या होता है? देह आत्मबुद्धि, देह दैहिक जो आसक्ति है, ये कपट का कारण ये है। जब तक हमारी देह आत्मबुद्धि है, दैहिक आत्मबुद्धि है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे बंधु बांधव हैं, ये मेरी वस्तु है, कपट के बिना रह नहीं पाओगे। ये कैसे हो सकता है कि देह के प्रति आसक्ति है, दैहिक वस्तु में आसक्ति है और हम कपट नहीं करेंगे? कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब प्रेम हृदय में आ जाता है, समझ देह दैहिक संबंध आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जब ये देह आसक्ति समाप्त हो जाती है, अब कपट क्यों करेगा? वो कपट क्यों करेगा? कपट का मतलब ही नहीं है, इसे बता रहे हैं। और इसीलिए भगवान के भक्त क्या होते हैं? सरल होते हैं। वो तो सरल थे। तत्र विश्व सर्वे सरल मानसा। ब्रजवासी भोले वाले सरल थे, कुटिल थे नहीं। उन्होंने नंद महाराज की बातों को विश्वास कर लिया है। क्या कर लिया? क्योंकि सरल व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? सरल व्यक्ति सामने वाले को भी अपने जैसा सरल ही समझता है। ये बड़ी समस्या है। कपटी व्यक्ति सबको कपटी समझता है। तो होता नहीं होता है। जो सरल होता है वो व्यक्ति हमेशा वो व्यक्ति, लोग ठगते हैं उसको। क्यों ठगते हैं? और सब जल्दी विश्वास कर लेता है, वो मेरे जैसा ही है। और सामने कपटी होता है, समझ नहीं पाता है। और कपटी व्यक्ति सरल व्यक्ति को भी कपटी समझता है। मैंने दिया क्यों इसे मेरे को? कई मैं तो क्यों ठग गया? 5 क्वेश्चन गया, ये मैं ठग लिया 2-3 बार गोल्डन में। आश्चर्य, ठगा जाता हूँ फिर ठगा जाता हूँ। मथुरा में ठग गया मैं। दुर्वासा में रहता था, आ रहा था होली गेट पर, मेरे को एक बूढ़ा बूढ़ी मिले। महाराज 3 दिन से खाया नहीं, तो मैंने दुकान में 1 किलो आटा दे, चावल दे दे, चीनी भी दे दे, थोड़ा सा तेल भी दे दे। कुल में तो 250-300 सामान दे दिया। मुझे खुशी हुई, चलो सेवा की। अगले जब मैं आया तो मैं जो रेल लाइन पार किया, वही फिर वो दुकान में, किसी दुकान में दिखा भी मेरी ओर। मथुरा में ठग गया। अब परसों कुछ नहीं, 2-4 महीने गया ना अनाज मंडी में
बट बुद्धि मेरी खराब होने वाली थी। तो क्या करें, जवान लड़कियां हैं, बुढ़िया है, एक आदमी है, रात के 8 बजे वहां जोड़े हैं, और उस सब यही कहते हैं हम महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र जाते हैं। तो मन में फिर मैं क्या करूं, मन नहीं मानता। फिर वापस आया मैं, ये बनखंडी वहां से फिर मुड़ के देखा मैंने, जाऊं नहीं जाऊं। फिर मैंने कहा नहीं यार, तो रहन दो, पापे होने दो। मन नहीं मानता, कोई मानता नहीं। मैंने उसे कहा तो ये तो घड़ी मेरे को दे दे। घड़ी में दे दे, मैं पैसे दे देता हूँ। मेरे मन पकेगी, मैं घड़ी तो नहीं दी, घड़ी थे, हमें घड़ी में दे दे तुमको, मैं पैसे दे देता हूँ तुमको, और वहां भेज देना, घड़ी भेज दूंगा मैं। तो वो आना का नहीं करने लगे, तब मेरा मन खराब हुआ। और आश्चर्य मालूम क्या, एक बार फिर और मिला मेरे को, मैंने कहा दुख एक गैंग होता है, मैंने पूछा कोई नंबर है? नंबर नहीं है। नंबर याद तो होगा, उन्हें एक व्यक्ति नंबर दिया मेरे को। तो हाँ, तो मैंने पूछा भाई आपका कोई व्यक्ति यहाँ आया है, यहाँ वो यहाँ बिछड़ गया है, ऐसा कुछ? बोला हाँ आदमी आया। मतलब उसने वही नंबर दिया होगा जो उसके संबंधी होते हैं। कुछ अवश्य कुछ होगा ना इनका। ओके, फंस भी जाते हैं। कई बार क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो वास्तव में जो चाह, जिनकी इच्छा है, जो वो पीछे जाती है। कैसे हमें लोग नहीं देते हैं तो क्यों देंगे? तो क्या होता है, तो ब्रजवासी सरल मानस है। नंद महाराज बातों में आ गए। भगवत प्रीतिम, उद्धव जी कह रहे हैं, आपकी क्या, हे कृष्ण, आपकी प्रीति के लिए समालोच्य, आपकी प्रीति की आलोचना करके आपने विचार किया सबने, कृष्ण ने भेजा है, यदि हम नहीं पहनेंगे कृष्ण को कष्ट होगा। अलंकारान दधुर आत्मसु, विचार किया सबने, कृष्ण ने बड़े प्रेम से भेजे हैं, यदि हम नहीं पहनेंगे, कृष्ण आएंगे, अलंकार पहने नहीं हमने, तो उन्हें क्या होगा, बड़ा कष्ट होगा। तो आपको खुश रखने के लिए, आपको प्रसन्न रखने के लिए उन विचारों सारे अलंकारान, अपने देह में अलंकारों को धारण कर लिया, बड़े प्रेम से पहन ले। क्यों पहन लिया? कृष्ण आएंगे, हमने भाई हमारे को कोई लेके आता है, यदि हम उसको ना ग्रहण करें तो कष्ट होगा उसको। गुरुजी को लेके गए, उन्होंने अगले दिन देखा कि वो किसी और के पास है। ऐसे मथुरा में हुआ। हमारे एक गोपाल की मैया कहते थे, मठ के सामने दुकान थी उनकी, इतनी सेवा करती थी, कमाल है, फजवाने करना, ये करना, बिल्कुल समर्पित थी। सब गोपाल की माँ कहते थे उसको। एक बार प्रेमानंद प्रभु जी के एक बड़े स्वेटर लेके, बड़े सुंदर स्वेटर लेकर के आई। अब प्रभु जी तो नहीं पहनते थे, तो परमेश्वर तो वो मेरे को दे दिया। तो अच्छी चीज मिल रही तो हम पहने में देर थोड़ी करते हैं। मैं झट पहन लिया, झट पहन के मैं कीर्तन बैठा हुआ था, वो पाठ सुनने के लिए आई, उसने वो स्वेटर देख लिया, इतना रोना शुरू कर दिया उसने, इतना रोना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों रो रही, मैं क्यों रो रही हूँ, क्या हुआ? ये स्वेटर कौन दिया आपको? प्रभु ने दिया, मैं उनके लिए लाई थी। तब उनके पूर्व बात जो है, तब ऐसे हो जाता, होता है ऐसा। फिर किसी लाए हैं और ना पहन के और दे दें तो बड़ा कष्ट होता है। शशिकला तो रोने लग जाती है। हाँ, घर बगल में बहुत ही सेवा करती, अद्भुत सेवा। बच्चों यहाँ कितना रोती थी, मठवासियों को अपना पुत्र ही मानती थी, इतना प्रेम था। कई माता ऐसी हमारी थी, एक तो ये गुड्डी की मम्मी, और ये बहुत बच्चों प्यार करती थी, माया तो बहुत ही, मतलब कि इतना प्रेम करती थी मठवासी से, पूछो मत, देखा नहीं जाता ऐसा। मानते थे हम कोई बाहर के साधु हैं, मानते नहीं थे साधु,
इतना अपनत्व था, फिर डांट भी देना, कभी गुस्सा भी कर देना। हाँ, बड़ा अच्छा लगता था। तो इसलिए कह रहे हैं जैसा भी हो। हाँ, तो यहाँ हुआ क्या, तो उन विचारों ने सोचा कि कृष्ण ने भेजा है, नहीं पहनेंगे आगे कष्ट होगा, तो सारे अलंकार धारण कर लिए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर धारण तो कर लिया, परंतु हृदय में आनंद नहीं हुआ। धारण क्यों किया? कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। तो अलंकार धारण का जो सुख था वो सुख नहीं मिला उनको। हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं ना, उसका एक सुख होता है। भोजन करते हैं उसका सुख होता है। एक बार भोजन करते हैं, हमारी इच्छा तो नहीं है, सामने वाले का मन रखने के लिए उसको खा रहे हैं, उसको मन रखने के लिए खा रहे हैं, उसका आस्वादन नहीं होगा। कारण क्या? उसको मन रखने के लिए हम खा रहे हैं। तो यहाँ ब्रजवासियों ने कृष्ण का मन रखने के लिए खा तो पहन तो लिए, तो अलंकार धारण करने का जो एक उल्लास होता है वो मन में नहीं आया। क्यों पहने नहीं उन्होंने? क्योंकि अनमने मन से जो कुछ भी हम खाते हैं, जो काम करते हैं, वो काम नहीं के समान है। अनमने मन से जो भी काम करते हैं वो कार्य नहीं के, वो कार्य कैसे होता है? नहीं के बराबर होता है। कृष्णो अत्र समागत्य प्रसाद द्रव्य संग्रहात वीक्ष्याज्ञा पालन पालकान अस्मान नेत्रां कृपयिष्यति। ब्रज विचार कर रहे हैं, अत्र समागत्य कृष्ण, जब कृष्ण का समागम होगा, आएंगे। वीक्ष्य, और यह देखेंगे, प्रसाद द्रव्य संग्रहात, कि उनके द्वारा भेजे वस्तु को हमने ग्रहण कर लिया है। आज्ञा पालकान असमान, यह देखकर कि ब्रजवासी मेरे आदेश का पालन किया, आज्ञा पालन किए, पालन करके अलंकार धारण कर लिए। नित्रां कृपेष्यति, उनके हमर और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ये सोचकर उन्होंने वो धारण कर लिया। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा, नहीं केवल होता है कि उद्धव कह रहे हैं ना, ये उद्धव की भावना है, ये उद्धव की भावना है, समझे क्या? नहीं भाव उद्धव, हम अपने भाव देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, तेरे गुरुजी पर तो बहुत ऐश्वर्य भाव है ना। अब एक व्यक्ति और प्रणाम करा तो तू क्या सोचेगा? इसका भी ऐसे ही भाव है। तो उद्धव का ऐश्वर्य भाव है, तो ये सोचे बैठे हम अपने भाव से बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।